जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम फिर लेकर आ गए हैं यूपी टेट गणित का शानदार क्वेश्चन श्रृंखला भाई अजित राज एसकेएस वाले के साथ। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न श्रृंखला है राष्ट्रीय में शिक्षा अजित राज के साथ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और अगर वीडियो पूरा देख के जाइए भाई, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। 1 मिनट हम थोड़ा सा सही कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं अपना। चलिए, हो गया। तो क्वेश्चन हमारा है पहला, एक सत्र है, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति प्रतिशत में कितनी थी? 90% थी। कितनी? 90%। स्कूल के कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो उपस्थिति कितनी है? उपस्थिति हमारी 216 दिन। उपस्थिति प्रतिशत, उपस्थिति प्रतिशत में कितनी है? 90%, ठीक है। माना कुल कार्य दिवस, माना कुल कार्य दिवस बराबर x। तो x का 90%, ठीक है, बटा 100। 0 से 0 कट गया, कितना हुआ? बराबर कितने? 216 दिन के बराबर है, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 9x बटा 10 बराबर 216। तो 9x बराबर 216 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 216 एकम 216, 2160। तो फिर x बराबर 2160 बटा 9। 9 दूनी 18, 3 बचा 36, 9 चौके 36, 9 जीरो में 0। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 240। 240 दिन हमारा राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 पावर 136 की इकाई अंक क्या है? 29 का 136 कर लेते हैं। 29 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो पहले 9 का पावर 1 करके देखते हैं, ठीक है। 9 का पावर 1 अभाज्य है, ठीक है। एक अभाज्य है तो 9 ही आएगा, ठीक है। और 9 का पावर 2 करके देखते हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य है, विषम भी है, ठीक। तो ये हमारा एक विषम है और 2 हमारा क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो 9 9 81, इसका भी 1 आएगा। और 9 की पावर 3 करके देख लेते हैं। तो 9 9 81 9, ठीक है। 8 72, 729। 729 का भी 9 आएगा इकाई, ठीक। ये भी हमारा विषम है। तो एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, 9 पावर 4 करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 पावर 4 हमारा 6561 आएगा। इसका भी इकाई अंक हमारा विषम है। तो मतलब ये जो 9 पावर 4 हमारा सम है, ठीक है। और इसका इकाई अंक क्या है? सम है, ठीक। तो सम का ही सम आएगा, तो सम का हमारा 1 आता है हमेशा, ठीक है। तो 9 की 29 पावर 136 का हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। राइट आंसर हमारा 1 के साथ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड लगा दे। ट्रेन की गति मीटर सेकंड में क्या होगी? ठीक है। तो कुल दूरी पहले निकालते हैं। कुल दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई
तो कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 600, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1000 बराबर कितना हो गया 1600 मीटर। कितना हो गया 1600 मीटर। ठीक है, समय क्या है 80 सेकेंड। 80 सेकेंड। अब गति का सूत्र लगाएंगे, गति बराबर दूरी बटा समय। गति क्या है हमारी पता नहीं है, दूरी कितना है 1600, समय कितना है 80, 0 से 0 कट गया, 8 के 8, 8 दूनी 16, 20, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। दिया है एक लॉन 30 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा। ठीक है, 30 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा तथा उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, लॉन की लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। चारों पथ की चौड़ाई कितनी है, चारों पथ की चौड़ाई मीटर में है, चौड़ाई 2 मीटर। 2 मीटर। तो बाहरी लंबाई क्या निकालना है, तो बाहरी लंबाई पहले निकालते हैं। बाहरी लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है 30, ठीक है, प्लस पथ, ठीक है 2 + 2, क्योंकि चौड़ाई दोनों तरफ होती है, बराबर कितना हो जाएगा 30 और 4 34, 34 हो गया, 34 मीटर। और बाहरी चौड़ाई, ठीक है, बाहरी चौड़ाई भी निकाल लेते हैं। बाहरी चौड़ाई 16 + 2 + 2 बराबर 16 4 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। बाहरी आयत का क्षेत्रफल, बाहरी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है 34 × 20, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है 34 × 20 बराबर 34 × 68, 680 मीटर। 680 मीटर हो गया। अब लॉन का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, लॉन का क्षेत्रफल, ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई में आएगा। ठीक, लॉन का क्षेत्रफल क्या है 30 × 16, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। ठीक, जो दिया है 30 × 16, 30 × 16, 16 × 3 = 48, 480। अब क्या पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल बराबर 680 - 480 बराबर 200 मीटर, 200 मीटर वर्ग। ठीक, 200 मीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है, 200 वर्ग मीटर। दिया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि संख्या एक संख्या 132 है तो एलसीएम एचसीएम का योग 276 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एलसीएम बराबर क्या दिया है, एलसीएम बराबर 22 × एचसीएफ, यानी एचसीएफ का 22 गुना है ना। एक संख्या बराबर, पहली संख्या क्या 132 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर क्या है 276, 276। ठीक है, फिर माना एचसीएफ बराबर x, तो एलसीएम बराबर एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ का 22 गुना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22x, क्या हो जाएगा 22x। तो फिर क्या हो जाएगा 22x + x बराबर कितना, किसके बराबर 276, 276। ठीक, और 22 एक
23x बराबर 276, तो x बराबर 276 बटा 23, 23 एक्के 23, 4 बचा 46, 23 दूना 46 बराबर 12। ठीक, तो हमारा क्या निकल आया, SCF बराबर 12। ये क्या हमारा SCF है। ठीक, SCF है 12 हो गया। ठीक, तो LCM बराबर 22 गुना है ना 12 का, कितना हो जाएगा 264। 22 धाम 220, 22 दूना 44, 44 और 20, 40 20 60, 4 264। अब सूत्र लगाएंगे। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या क्या है 276, यदि 132 है, सॉरी 132 गुणे दूसरी संख्या पता नहीं है, बराबर LCM हमारा कितना आया 264 गुणे HCF हमारा 12 आया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर 264 गुणे 12 बटा 132, 132 दूना 264, 12 दूना 24। हमारा राइट आंसर क्या हो गया 24। कितना आया 24। हमारा कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका कुल सतही क्षेत्रफल क्या है। तो मतलब वो 100% रहा होगा ना, 100% रहा होगा ना, तभी तो उस पर 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया TSA बराबर 6A², क्योंकि घन में 6 भाग होता है तो 6²। ठीक है, तो माना घन की भुजा क्या है, बराबर A है। ठीक है, 10% वृद्धि, 10% वृद्धि के बाद नई भुजा, ठीक है, ये 1, ठीक है, बराबर, ठीक है, 10% 110 का बनेगा, 100 गुणे 10 मतलब इसका 110 का बनेगा, 10% वृद्धि करेंगे तो 1.1 बनेगा, 1.1A। ठीक, 1.1 ये टोटल सरफेस एरिया बराबर, ठीक है, 6A² है तो 6A की वैल्यू क्या है, 6A की वैल्यू 1.1A²। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे, ठीक, 11 इसको 11 मानो, 11 गिरेगी में 121। ठीक है, तो 121 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, ये स्क्वायर। ठीक, अर्थात 121 यानी ये हमारा 100 पे 21% बना। ठीक है, नया क्षेत्रफल पुराने का 121% है, 121%। ठीक है, तो 121 माइनस 100 बराबर 21% वृद्धि। हमारा राइट आंसर क्या होगा, C। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और 40% की वृद्धि होती, हर में 40% की वृद्धि होती तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, मूल भिन्न, ठीक है, x/y, मूल भिन्न x/y। ठीक है, अंश में वृद्धि करेंगे, अंश में वृद्धि 100 का ही रहेगा। ठीक है, तो x गुणे, ठीक है,
100 प्लस 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा 160 बटा 100, 0 से 0 कट गया, तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, ठीक है। तो 8x बटा 5, हर में वृद्धि बराबर 40%, तो 100 प्लस 40 बराबर 140, ठीक है। तो x गुणे 140, y गुणे 140, 40 बटा 100, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो कितना हो जाएगा 7y/5, ये हमारा निकल आया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमारा देखते हैं, ठीक है, बढ़ोतरी क्या हुई, भिन्न में बदलाव 16 बटा 33, ठीक है। तो आठ एक्स बटा 5 बटा 7 वाई बटा 5 बराबर 16 बटा 63 है, ठीक। 5 से 5 कट गया, 8x बटा 7y बराबर 16 बटा 63। अब तिरछी गुणा करें, एक्स अपान वाई कर दे, एक्स अपान वाई बराबर 16 बटा 63 मल्टीप्लाई 7 बटा 8 हो जाएगा, ठीक। तब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 7 9 63 बराबर कितना आया 2 बटा 9, 2 बटा 9 हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि ए बी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें ए बी से बड़ा है, उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर बी माइनस बी का मान क्या होगा, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर 209, अब 209 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है, 209 3 चौका 18, 2 5 7 7 7 7 14 6 69 11, 11 क्यों 11 9 11 9 99, तो 11 गुणे 19 आएगा, क्या आएगा 11 गुणे 19, ठीक है। तो इसमें बड़ा वाला क्या है 19 है, तो ये बड़ा है, तो ये इसे मानते हो, बी 11 को मानते हैं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या है ए बराबर 19 और बी बराबर 11, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, तो 19 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 11, ठीक है। तो 19 का 19 से करेंगे, तो 19 का 19 से 19 9 171 और 19 1 9 7 16 1 1 2 2 1 3, कितना आ गया हमारा 361 बराबर 361 माइनस 11 बराबर 350, 10 60 1 350, हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 7, तो x को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो भाजक क्या है, भाजक बराबर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर, ठीक है, 0 माइनस 1 बराबर -1 आ गया, ठीक है। तो x के स्थान पर -1 रखने पर ठीक है। तो x क्यूब है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई x है तो -1, ठीक, प्लस 7, तो -1 को 3 बार गुणा होगा तो क्या आएगा -1 आएगा, फिर
6 केम 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 7 प्लस 7 6 केम 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 ये रहेगा, ठीक है। 7 6 13, ठीक है। तो -1 प्लस 13 बराबर 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। राइट आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, फिर मिलेंगे।